हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। देखिए, दिल्ली से हमारी उड़ान हो गई, भर लिए हमने दुबई के लिए। सुबह का टाइम है, 5 बजे का। सनराइज़ भी हो गया था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था क्लाउड्स के ऊपर। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच गए थे दुबई एयरपोर्ट। तो यहाँ एक गेट से दूसरी गेट पे जाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो को यूज़ करना पड़ता है। तो अभी हम मेट्रो का वेट कर रहे थे, टाइम लिखा था कितने बजे आएगी। तो देखिए, आ गई है ट्रेन परफेक्ट टाइम पे। तो बस अभी हम बैठेंगे ट्रेन से, अपने डिपार्चर गेट की तरफ जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ दुबई में रुकना है 3-4 घंटे। तो बस अपना लगेज वगैरह लेके, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, सारी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करके हम जा रहे हैं अंदर अपने डिपार्चर गेट की तरफ। तो अंडरग्राउंड ट्रेन थी, मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। तो मेट्रो ट्रेन तो दुबई वैसे भी फेमस है अपनी लग्जरी के लिए। तो ये देखिए, हम पहुंच भी गए हैं, 2-3 मिनट में पहुंच गए थे हम। पूरा अंडरग्राउंड थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, काला काला था सब कुछ। और ये हम पहुंच गए थे। तो बस मैंने कहा चलो भाई, रिकॉर्ड तो कर लेते हैं। तो दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा था, लग रहा था 5 स्टार जैसा। तो बस अभी यहाँ सारी मैं दिखा रही थी, और यहाँ हम बैठे थे थोड़ा अपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके। अब हम वेट करेंगे अपनी फ़्लाइट के टाइमिंग का। तो यहाँ रोलेक्स की वॉच भी लगी थी, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। बैठे बैठे लग रहा था क्या करो, कैसे टाइम पास होगा। तो मैं बस, मेरा मोबाइल चल रहा था। और ये इनको तो एक कोई इनके फ्रेंड मिल गए थे, तो ये तो बातें करने लगे थे। मैं अकेली बैठी थी, बोर हो रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई, इनको जो भी मुझे लग रहा था मैं वो रिकॉर्ड करती जा रही थी। बोरिंग भी हो रहा था, सबकी याद भी आ रही थी। और ये रही हमारी फ़्लाइट, ये भी तैयार हो रही है जाने उड़ने के लिए। तो हम भी बैठे हैं इंतज़ार में कि भाई कब टाइम आएगा और कब हम निकलेंगे यहाँ से दुबई से 7-8 घंटे की फिर से हमें उड़ान भरनी थी जोहानिसबर्ग के लिए। ये अब हम फ्लाइट में बैठ गए हैं। और बस फ्लाइट में बैठ के तो फिर ये लगता है कि बस अब तो सो लो, क्योंकि रात भर की थकान होती है, थक जाते हैं बहुत। तो खाना वगैरह भी मिल जाता है टाइम पे। तो बस खा के ब्रेकफास्ट किया पहले, फिर लंच भी किया, और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो वो पूरा इतनी थकान के बाद तो नींद अपने आप ही आ जाती है। अभी इस टाइम पे फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया था। तो अभी हम वेट कर रहे थे, और ये हम पहुंच गए हैं जोहानिसबर्ग 8 घंटे की जर्नी के बाद। तो हमने टैक्सी बुक कर ली थी। तो टैक्सी वाले अंकल आ गए थे टाइम पे, सारा लगेज वगैरह रखा। ये है एयरपोर्ट की पार्किंग, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने इस बार कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ रिकॉर्ड करती हुई आ रही थी मैं। तो सारा लगेज हो गया था। और अब हम अभी आप जाएंगे, अंदर बैठेंगे। शाम का व्यू भी हो गया था। और हम यहाँ पहुँचे थे 5 बजे। तो बाहर निकले करे, यहाँ तो उस टाइम विंटर ही था, हम आए थे जुलाई में। और ये मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैंने सोचा रिकॉर्ड किया है तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी। और ये पहुँचते पहुँचते घर पहुँचते पहुँचते मैं 6 ही बज गए थे। और यहाँ हम पहुँचेंगे घर पे आके ऐसा लग रहा था बेकार सबको छोड़ के आना, लेकिन अब वो है, आना तो है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, हम अब पहुँच गए हैं घर। लगेज वगैरह सब कुछ अंदर रख लिया था, टैक्सी भी जा चुकी थी। ये कुछ सामान दूध वगैरह लेने चले गए थे। और मैं सब घर आके सबसे पहले खुश हो गई थी अपने प्लांट्स को देख के, क्योंकि प्लांट्स में मैं पानी की बोतल रख के गई थी। वो ट्रिक बहुत काम की। पानी में नीचे छेद कर दिया था, और वो पानी उनमें आता रहा, तो प्लांट्स बिल्कुल भी मुरझाए नहीं। तीनों प्लांट्स बहुत अच्छे से रखे रहे। एक प्लांट का तो पूरा पानी यूज़ हो गया था। तो मुझे लगा रहे चलो अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा हुआ। आगे कभी भी जाऊँगी तो ये पता रहेगा कि भाई ऐसे ट्रिक करके जा सकते हैं कि प्लांट्स को बोतल में ऐसे पानी रख के जाओ, एक छेद कर दो तो पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो अब मैं आगे हमेशा ऐसे ही करके जाया करूँगी। और मैंने पहले उसकी लिड में छेद किया था, मुझे लगा कि नीचे बोतल के होल मत कर दूँगी नीचे की तरफ ही, तब भी वो ज़्यादा सही रहेगा, वो खड़ी हो जाएगी बोतल। अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करके जाऊँगी। तो बस घर में घुसते से ही मुझे प्लांट्स को देख के बहुत खुशी हुई थी कि सारे प्लांट्स बहुत अच्छे थे। और ये देखिए, टाइम हो गया 6:30। पूरा घर एज इट इज़ है जैसा मैं छोड़ के गई थी, नीट एंड क्लीन। लेकिन अपने घर की याद आ रही थी, बर्तन वगैरह जो भी मैं धो के गई थी, प्लेटफॉर्म किचन सब कुछ ऐसा ही था जैसा मैं सुबह हम लोग छोड़ के गए थे 9 बजे के टाइम पे। और बस ये हम कुछ उस दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था, ऐसे ही टाइम पास कर लिया था। खिचड़ी वगैरह पुलाव बनाया था रात को। और मॉर्निंग में दिखा रही थी मैं कि देखो पूरी बोतलों का पानी यूज़ हो गया है प्लांट में। और अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ट्रिक हमेशा याद रखूँगी। और बस यहाँ फिर वही काम में लग गई कि भाई अब तो बैग वैग अनपैक करो, सारा सामान जो भी मैं लेकर आई हूँ। थोड़ी मशीन भी चला दी थी मैंने। वैसे तो सारे कपड़े धुले प्रेस करे ही थे सब कुछ, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे जोड़ी तो हो ही जाता है जो हम यहाँ उतार के गए थे और वहाँ से पहन के आए। यहाँ विंटर काफ़ी था तो उस टाइम पे भी कपड़े हो गए, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी एक साइड। और एक साइड मैंने बैग वैग को अनपैक करना स्टार्ट किया कि भाई चलो अपना काम तो करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो। घर की याद तो आती है, सबकी याद आती है। ऐसा लगता है चारों तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही है, मम्मी की, भाभी की, बच्चों की, बुआ जी बुआ जी। तो ऐसे करके तो मुझे बहुत बेकार लग रहा था।
लेकिन अब फिर से खुशी हो रही है क्योंकि पतिदेव ने मुझे करवा चौथ पे एक और गिफ्ट दिया है जो मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं इस बार बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि चलो आज का ब्लॉग मुझे वॉइस ओवर करते टाइम मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है देखते हुए। बहुत खुशी हो रही है कि वो दिन फिर से आने वाला है कि हम फिर से जाएंगे। और बस यहाँ बैग को एक के अंदर एक रखती जाऊंगी जिससे स्पेस भी कम लगता है, और सारे बैग की पॉकेट वगैरह सब कुछ चेक करके रखती जाऊंगी जिससे कि कहीं कुछ अंदर रह ना जाए, कोई मतलब कोई पेपर वगैरह। तो मैं सब कुछ पैक कर मतलब चेक कर लूँगी और एक के अंदर एक रखती जाऊंगी। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो रखी है तो इनको बना लिया जाए, क्योंकि जब रिकॉर्ड किया है तो फिर एडिट करने में क्यों मैं आलस करूं। तो जबकि मैंने करवा चौथ का, दिवाली का काफ़ी वीडियो आ गए बीच में, बट मैंने अभी इसको भी एडिट करके इसको भी डाल दूँगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और मैं क्या इंडिया से क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो भी मैं इस नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, तो आप देखना ज़रूर कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ इस बार इंडिया से। क्योंकि 3.5 साल बाद गई थी मैं ना, तो मैं लिस्ट बना के गई थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी लाऊंगी, मैं वो भी लाऊंगी। तो काफ़ी लिस्ट बनाई थी मैंने, तो मैं वो सब सामान लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग वही आने वाला है कि इंडिया से मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। तो आप लोग भी देखना कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ यहाँ। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। मेरा काम तो ख़त्म होगा नहीं, मेरा काम तो चलता रहेगा। तो ये देखिए शादी की साड़ियाँ वगैरह जो भी हैं वो सब बैग खाली करूँगी मैं। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।